नेशन टीवी की टीम इस वक्त आई हुई है अलकवानू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस संस्थान में। ये संस्थान आपको हम बता दें कि सुभई में पड़ता है, हाजीपुर प्रखंड में सुभई है और यहीं पे ये इंस्टीट्यूट पड़ता है। अलकवानू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के जो डायरेक्टर हैं राजेश कुमार, ये हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाजीपुर शहर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है सुभई। इसमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलने का सर का क्या कुछ उद्देश्य है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स कराए जाते हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल ड्रेसर सहित तमाम जो मेडिकल के जो कोर्स होते हैं वो यहाँ पे कराए जाते हैं। अभी आपको पता है कि बिहार में अभी हाल ही में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट्स आए हैं, और उसके बाद जो तमाम स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज में नामांकन जो है कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अलकवानू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस जो है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये सुदूर गांव का एक इलाका है, और सर का जो इंस्टीट्यूट ये है गांव में, इसका खोलने का एक उद्देश्य यह भी है कि गांव के स्टूडेंट भी यहाँ पे आसानी से कोर्स कर सकते हैं। जो गांव के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट्स लाए हैं, वो भी इस कॉलेज में नामांकन दाखिल करा सकते हैं। तो तमाम मुद्दे पे सर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अलकवानू इंस्टीट्यूट में क्या कुछ खास है, क्या कुछ इसका फीसेज है, तमाम चीज़ों पे हम लोग बारीकी से सर से बातचीत करेंगे। अभी चूँकि जो सर हैं डायरेक्टर, ये अभी यहीं पे मौजूद हैं, तो सीधे हम यहाँ पे जुड़ेंगे। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जगदीशपुर ये गांव है सुभई में, और यहाँ पे मेडिकल का जो तैयारियां होती हैं उसको लेके भी हम सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि बिहार में एजुकेशन का भी एक अलग माहौल है, बनता जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेके चूँकि आप देख रहे हैं कि पैरा मेडिकल के जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो विभिन्न कॉलेज यहाँ पे खोले गए हैं बिहार में। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में क्या कुछ विशेष है, क्योंकि गांव में ये इंस्टीट्यूट खुला है और कहीं ना कहीं से ये गांव के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए एक जीवनी साबित हो सकती है। तो सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। जी धन्यवाद। अच्छा सर, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट आपने खोला है, खासकर हाजीपुर से करीब 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस पड़ता है, सुभई गांव है जगदीशपुर, तो यहाँ पे गांव में इंस्टीट्यूट इतने बड़े खोलने के मन में कैसे आया? और सबसे पहले तो आप अपना एक परिचय भी पहले बता देंगे। जी धन्यवाद। आपके जो भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले जो दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। मैं राजेश कुमार मेरा नाम हुआ, और मैं एक पेशा से इंजीनियर हूँ, और अपना खुद का कंसल्टेंसी हमारा जो अपना फर्म है वो मैं करता हूँ, कंसल्टेंसी का काम करता हूँ इंफ्रा के सेक्टर में। गांव में ये एक हेल्थ सेक्टर में पैरा मेडिकल का कॉलेज खोलने का सुझाव मेरी पूजनीय जो मेरी माता जी हैं उनसे मिला, क्योंकि मेरे माता जी हेल्थ सेक्टर में 34 ईयर काम की थी। तो उनका मरीजों के प्रति जो एक स्नेह, एक लगाव, या जो एक सेवा का भाव, तो हम लोग बचपन से देखते आए, तो उससे इंस्पायर हुए। दूसरा जो गांव की जो अब बताया कि हाजीपुर से थोड़ा दूर है, हमने जानबूझ करके हमने अपने गांव में रूरल एरिया को मैंने चूज किया है। मैं जानता हूं कि रूरल एरिया में इंस्टीट्यूट चलाना थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। मेरा मानना है कि गांव के जो बच्चे हैं इनको अगर उचित व्यवस्था पढ़ाई लिखाई का अगर उनके घर के आसपास मिल जाने से वो एक तो बढ़िया जो टेक्निकल एजुकेशन है वो ले पाएंगे, और वो कल को एक स्किल उनके अंदर में आएगा जिससे वो कल को शहर में, गांव में, कहीं पर भी वो नौकरी कर सकते हैं, खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं। और यही तो एक विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, विकसित भारत कैसे पूरा होगा? एक सिर्फ मोदी जी के प्रयास करने से नहीं होगा ना, हम सारे लोग प्रयास करेंगे तो होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इतना बढ़िया काम किए हैं आज तक, है ना, बिहार की सेवा कर रहे हैं, तो उनका भी उद्देश्य क्या है? बिहार का विकास। चाहे तेजस्वी यादव जी का देख लीजिए, विपक्ष जो नेता हैं बिहार के, उनका भी उद्देश्य क्या है? कोई भी जो लीडर है, किसी भी फील्ड का कोई सा भी लीडर हो, नॉट ओनली पॉलिटिकल के बात मैं नहीं कर रहा, किसी भी सेक्टर का आप समाज में अग्रणी है, किसी भी जैसे किसी भी तरीके से, पढ़ाई में हो, सामाजिक काम में हो, किसान में हो, खेती बाड़ी में हो, व्यवसाय में हो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है
लोगों का विकास, समाज का सेवा, यही तो मूल उद्देश्य है। आपने कहा कि आप खुद जो है इंजीनियर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग वाला कॉलेज खोलना चाहिए था, मेडिकल लाइन पे कैसे आना होगा? यस, सवाल आपका बहुत अच्छा है। मेडिकल में इसलिए आना हुआ कि देखिए इंजीनियरिंग की कॉलेज और बहुत जगह पे मतलब काफ़ी सारा कॉलेजेज हैं। आप देखेंगे कि जो डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस भी है तो उसके हिसाब से जो प्रति 1000 पे एक डॉक्टर चाहिए एंड 12 मेडिकल स्टाफ चाहिए, बाकी है तो वो कमी है। तो इंजीनियरिंग की तो एक है, उसमें बहुत सारा है, इवन आईटीआई से लेकर के पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग के कॉलेज है, काफ़ी मात्रा में है। तो वहाँ से लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के अपना रोजगार भी कर रहे हैं। लेकिन आप हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो ये एक्चुअली कॉस्टली आइटम है, हेल्थ सेक्टर को चलाना, इंस्टीट्यूट को भी। इसमें ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो सारा चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी। तो गांव में स्वास्थ्य, हम हमारे गांव का मैं बात कर सकता हूं अपने एरिया का। तो हमने यहाँ पे देखे हैं कि रात में कोई बीमार पड़ जाने से उनका उचित इलाज नहीं होना, या उनको हाजीपुर या पटना तक जाने में क्या दिक्कत आती है, वो सब हमने देखा है। तो ये उसके बाद कोरोना में आप सब लोगों ने देखा है। तो कोरोना ने एक जीता जागता ऐसा उदाहरण पेश किया है लोगों के सामने कि हर किसी को हेल्थ की वैल्यू समझ में तो आई है। इस इंस्टीट्यूट से जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो रियली पढ़ के जाएगा और इतना ट्रेनिंग लेके जाए जो कि सही मायने में मानवता का एक सेवा जो उद्देश्य है, और विकसित भारत का सेवा का जो उद्देश्य है कि विकसित भारत बन सके, उसमें वो अपना योगदान कर सके, ये हमारी प्रयास होगी। 24-25 का जो सत्र है, नामांकन का आपके यहाँ कैसे क्या कुछ प्रोसेस है? क्योंकि इंस्टीट्यूट अब कहीं न कहीं से पूरे क्षेत्र में लोग जान गए हैं इसको, अलग बानो इंस्टीट्यूट को। अभी हाल ही में मैट्रिक और इंटर के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो जो स्टूडेंट नामांकन कराना चाहेंगे, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है आपके यहाँ? जी, प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो हमारे कॉलेज का जो वेबसाइट है AIPSHajipur.com, उस पे जाएं। वहाँ पे उनको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ई ब्रोशर है वो देखें। उसमें मेल आईडी है, कुछ क्वेरी है तो वो मेल के थ्रू क्वेरी पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर से वो जानकारी ले सकते हैं इंस्टीट्यूट का। आसपास का क्षेत्र है जो जाना है इंस्टीट्यूट अपना, सोमवार से लेकर शनिवार तक में के बीच में कभी भी आकर के इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, लैब को देख सकते हैं, जैसा उनको जो तसल्ली करना है वो कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जो भी गाइडलाइन बिहार सरकार का है वो सारा उनको मिल जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे अलग बानो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजेश कुमार सर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे बातचीत की है। हम आपको बता दें कि इसका जो कोर्सेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट सहित तमाम जो कोर्सेज हैं, ऑपरेशन थिएटर का, असिस्टेंट कैमरा इधर कीजिएगा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल ड्रेसर, जगदीशपुर में ये पड़ता है। और यहाँ पे आप जो है आ भी सकते हैं सीधे तौर पे। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है 9310616984, और साथ ही 7042133297 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर मनीष कुमार। कोर्स कैसे क्या कुछ यहाँ पे है, कैसे लोग कोर्स इसमें स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तमाम मुद्दे पे बताइए। हाँ, यहाँ पर मतलब ये पैरामेडिकल के कुछ डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, जो 3.5 साल का होता है। 3 साल एनुअल होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप। जैसे एक शरीर का मेन मालिक होता है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। उसी शरीर की बीमारी को फिजियोथेरेपी स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद यहाँ से आपका पास करने के बाद उसी बीमारी को वो एक्सरसाइज या डिजिटल मशीन से उसको ठीक किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा डिपार्टमेंट है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। इसमें जितने भी एमएस जनरल सर्जन हैं उसके साथ अटैच होकर असिस्टेंट हेल्पर के रूप में यहाँ से बच्चे पढ़ाई करने के बाद उनके साथ अटैच होकर हेल्पर के रूप में, असिस्टेंट के रूप में एमएस जनरल सर्जन के साथ वर्क कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये कोर्स 2 साल की होती है। ये हुआ खून पेशाब टेस्ट जांच घर। जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर जो भी बीमारी में मेडिसिन मतलब लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, ब्लड टेस्ट लिखते हैं, उसमें ये डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पढ़ाई करने के बाद बच्चे उससे संबंधित एमबीबीएस डॉक्टर के साथ अटैच होकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर। जितने भी स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग है उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के यहाँ पढ़ाई करने के बाद बच्चे उस संस्था में वर्क कर सकते हैं। पाँचवा है डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन। जब भी किसी को चोट लगता है, मतलब शरीर में, हाथ में, पैर में, किसी भी, तो एमबीबीएस डॉक्टर एडवाइस करता है एक्सरे, जाके एक्सरे करवाओ,
ताकि मैं एक्सरे में देखना चाहता हूँ कि शरीर के किस भाग का हड्डी कहाँ क्या क्रैक है। उससे ये पता चलता है, डायग्नोस से ये पता चलता है कि हड्डी कितना क्रैक है, हेयर लाइन है कि ऑब्लिक है कि कम्युनिकेटेड मतलब बहुत सारे फ्रेगमेंट, मतलब 2-4 टुकड़ा में टूटा है। तो उसको हम मतलब एमबीबीएस एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे वो ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, ये छठा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जितने भी सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जिनके पास हार्ट की बीमारी से दिल की बीमारी होती है, उसमें ईसीजी टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है सातवां है डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर। मेडिकल ड्रेसर जैसे कोई भी मतलब इंसान कहीं भी मतलब चोट लगता है, कटअप होता है, तो उसको ड्रेसिंग कर करके पट्टी लगा करके, गर्म पट्टी लगा करके उसको ड्रेसर इलाज किया जाता है, ठीक है ना। ये तमाम कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज से रिलेटेड तमाम जो कोर्स हैं डॉक्टर मनीष ने बताया है कि किस तरीके से जो है कोर्स को जो है कराया जाता है।